नमस्कार, इवनिंग न्यूज लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के 10वीं जमात के नतीजों में पहले 3 स्थानों ते कुड़ियां ने बाजी मारी है। फरीदकोट की गगनदीप कौर अव्वल रही है ते दूजे नंबर ते फरीदकोट की ही नवजोत कौर अव्वल आई है ते तीजे नंबर ते मानसा की हरमनदीप कौर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पास होए सारे बच्चों के मापे अध्यापकों को ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने टॉपर विद्यार्थियों ਨੂੰ ਲਈ 51,000 रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया है। केंद्र के नाल तकरार विचाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों कल होने वाली नीति आयोग की बैठक का बायकाट किया गया है। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शामिल नहीं होंगे। इस संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नीति आयोग को पत्र लिखा है, जिस विच मुख्यमंत्री मान ने लिखा है कि पिछली मीटिंग में जेड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है उन्हां दा हल हाले तक नहीं होया। इस करके मैं नीति आयोग की बैठक का बायकाट करता हाँ। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल दौरान IPL खेडन वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर नूं पंजाब सरकार विच नौकरी दिवाउण दे नाते रिश्वत देण ते मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों लाए गए कथित दोषां ते हुण CM भगवंत मान नूं चन्नी ने खुली चुनौती दी है। CM मान ने ट्वीट करके कहा सी जां तां साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद 31 मई नूं दोपहर 2 बजे तक इस खिडारी का नां अते उसके भतीजे की रिश्वत मंगण की जानकारी जनतक करन, नहीं तो 31 मई को दोपहर 2 बजे तो बाद वह फोटोआं अते मुलाकात की जगह अते खिडारी का नाम समेत सारे वेरवे जनतक कर देंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों लगाए गए इल्जामों पिछों साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोड़वा जवाब दिता है। चन्नी ने अपने ते लाए सारे इल्जामों को बेबुनियाद करार दिता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बीते साल जेल में बंद सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। उनको ये जमानत स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत के सुधार के लिए दी गई है। बीते कुछ दिनों से जैन की तबीयत खराब थी और गुरुवार को वो जेल के वॉशरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उनको LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ईडी की टीम द्वारा दिल्ली के शराब नीति मामले में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह के करीबियों के परिसरों समेत कई जगहों पर तलाशी ली गई थी। इस पर आज संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी, विवेक त्यागी के घर ईडी ने छापा मारकर उनके फोन जब्त कर लिए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे बात की थी। वो अच्छे से खंगाले तो पता चलेगा कि कोरोना की महामारी में इनके जरिए कितने लोगों की मदद की गई है। इसके साथ साथ सांसद ने कहा कि ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट में गलत डाला है। जब मैंने उन पर मानहानि के केस की बात कही तो उन्होंने कहा कि ये गलती से नाम लिखा गया था। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 2 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 3 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा। और जब मैंने डिफेमेशन का नोटिस दिया, ईडी ने लगभग 20 दिन पहले गलती मानी, लिख के दिया कि मुझसे गलती हो गई। लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। तो मैंने कहा भाई नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे जांच मत करो। और ईडी अपना मजाक उड़वा रही है प्रधानमंत्री के चक्कर में, भाजपाइयों के चक्कर में। क्या हमें पता नहीं कि एक बार जब चार्जशीट फाइल होती है तो 5 बार उसको पढ़ा जाता है? एक थानेदार भी कोई चार्जशीट तैयार करता है तो 5 बार उसको पढ़ता है। और आप एक सांसद का नाम कह रहे हैं, ऐसे ही हमने गलती से डाल दिया। बेवकूफ समझ रहे हैं इस देश के लोगों को। तो जब उसमें सफल नहीं हुए, गलती माननी पड़ी। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा में अगले साल यानी 2024 में चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर CM मनोहर लाल के महेंद्रगढ़ जिले में जनसंवाद कार्यक्रम में बवाल मच गया है। CM मनोहर ने कल यानी 25 तारीख को महेंद्रगढ़ के गाँव सिहमा में
उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इसका पता चलते ही गांव दोगड़ा अहीर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वो आज यानी 26 तारीख को सड़क पर उतर गए। उनका कहना है कि उनका गांव दोगड़ा अहीर सिम्हा से बड़ा है, इसलिए उसे भी उप तहसील बनाया जाना चाहिए। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जिस गांव यानी दोगड़ा अहीर के लोग इसका विरोध कर रहे थे, सीएम मनोहर उसी रात वहीं दोगड़ा गांव में ही रुके हुए थे। यमुनानगर के पौष इलाका मॉडल टाउनशिप छोटी लाइन पर आज सुबह बदमाशों ने स्नैचिंग की एक वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस के 2 मुलाजिमों ने एक के बाद एक बदमाश को जब पकड़ा तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और एक पुलिस कर्मचारी को घायल कर दोनों बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के हाथ से भागे दोनों बदमाशों में से एक को तो पकड़ लिया गया और दूसरे की तलाश जारी है। हरियाणा के गुरुग्राम के टूंडाहेड़ा गांव के स्थानीय पार्षद और उनके बेटे द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के बाद यहां 35 वर्षीय एक व्यक्ति ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। बुधवार शाम को हुई इस घटना से पहले मृतक विक्रम सिंह उर्फ भोले ने शाम 5:30 बजे के करीब अपनी 11 वर्षीय बेटी की मदद से अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने पार्षद पर आत्महत्या का दबाव डालने का आरोप लगाया। टूंडाहेड़ा गांव के निवासी सिंह ने वीडियो में आरोप लगाया कि स्थानीय पार्षद वीरेंद्र यादव ने उनसे 9.5 लाख रुपए और उनके छोटे बेटे छोटू ने उनसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन दोनों ने पैसे नहीं लौटाए। इस बात की पुष्टि मृतक के परिवार ने की है। मृतक की पत्नी है, उन्होंने हमें शिकायत दी है कि उनके गांव के वार्ड के जो पार्षद हैं वीरेंद्र यादव जी और उनका बेटा जिसका नाम छोटू लिखा गया कंप्लेंट के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने उनके जो मृतक पति हैं उनसे पैसा ले रखा था और वो पैसा मांगने जाते थे तो उनके साथ वो दुर्व्यवहार और बुरा बर्ताव और मारपीट करते थे, जिससे तंग होकर के उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा करके खुदकुशी कर ली है। इसी संबंध में उन्होंने पुलिस के सामने एक वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की है जो कि मृतक के मोबाइल फ़ोन में थी और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में मृतक के द्वारा यही कहा जा रहा है कि वो वीरेंद्र यादव पार्षद और उनके बेटे जिनको छोटू कह कर के बुलाया गया वीडियो के अंदर कि उन्होंने उनसे पैसा लिया था और पैसा वापस नहीं किया है और उसी से तंग आकर के उनके दुर्व्यवहार से तंग आकर के उन्होंने खुदकुशी करने का निर्णय लिया था और इस शिकायत के ऊपर इसमें अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस रजिस्टर कर लिया है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो डिसीज्ड की बॉडी है वो घर वालों को हैंड ओवर कर देंगे और आगे इसमें अनुसंधान में इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें पुलिस कार्रवाई की जाएगी। खबरों का रुख अब हिमाचल की ओर करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर एक बड़ा हादसा हो गया है। ये हादसा तब हुआ जब तारकोल से भरा ये टैंकर चंडीगढ़ से सोलन की तरफ जा रहा था। इसी दौरान शमलेच में अनियंत्रित होकर ये टैंकर दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी पर पलट गया। इससे कार चालक टैंकर के नीचे दब गया। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। भारी भरकम टैंकर को कार पर उठाना आसान नहीं था। इसके लिए 2 हाइड्रा क्रेन को लाया गया और इसकी मदद से काफी सावधानी से रेस्क्यू चलाया गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने नीचे दबे शख्स का हौसला अफजाई भी करती रही। काफी जद्दोजहद के बाद इस शख्स को बचाया जा सका। फिलहाल ये अस्पताल में है और कई जगह हल्की चोटें लगी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर्स का एनपीए बंद करने पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इस फैसले का जहां डॉक्टर विरोध कर चुके हैं, वहीं बीजेपी भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ उतर आई है। वहीं जब शिमला में कार्यक्रम के बाद अनौपचारिक बातचीत के दौरान पत्रकारों से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने केवल समाचारों के माध्यम से ये सब पढ़ा है। आधिकारिक तौर पर उनके पास इस तरह की कोई फाइल नहीं आई। इसके बाद जब उनके साथ खड़े अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि वित्त विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी कर दी गई है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि वे इस पर पुनर्विचार करेंगे और डॉक्टरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। क्या पुनः विचार किया जाएगा इस फैसले को वापस लेने पर? अभी तक ये विषय सिर्फ मैंने पेपर्स में देखा है। ऐसा कोई विचार मेरे पास फाइल पे या किसी प्रकार के ऑफिशियल सर्कल से तो नहीं आया है।
अगर ऐसा कोई विचार है तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। सर वो विरोध कर रहे हैं कि जो हमारा एंट्री है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है वो बंद नहीं होना चाहिए, जो न्यू रिक्रूटमेंट होगी। सर अधिसूचना जारी हो चुकी है सर, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। सर सामने देखिए मेरे ये किसने अधिसूचना जारी कर दी है? सर 24 अधिसूचना 24 मई को जारी हो चुकी है। We shall look into this. ऐसी कोई बात नहीं, कोई बड़ा इतना ज़्यादा घाटा नहीं होने देंगे डॉक्टर साहबान को। असल में क्या होता है, बहुत एक वर्ग ऐसा भी सोचता है कि जब डॉक्टर साहब सर्विस में हों, ये मैं फौज की बात भी कर रहा हूँ, आर्म फोर्स में बहुत बारी चीज़ आती है। एक आदमी अपना प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो, तो कई बार उससे डेविएट होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए ये विचार बार बार आता भी रहता है। परंतु इस पर अगर ऐसा कोई विचार आया भी है तो उससे पुनः विचार किया जाएगा। खबरों का रुख जम्मू कश्मीर की ओर। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में स्थित शीर भवानी मंदिर में वार्षिक मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए आज सुरक्षा के साथ बसों में सवार होकर कश्मीरी पंडित परिवार से समेत जम्मू से रवाना हुए हैं। कश्मीर में 5 मंदिरों में शीर भवानी मेलों का आयोजन किया जाता है। गांदरबल के तुलमुला में, कुलगाम के मंजगांव में और देवसर में, अनंतनाग के लोगरीपुरा में और कुपवाड़ा के टिक्कर में रागनी भगवती मंदिर के मेले का आयोजन होता है। कश्मीरी पंडितों में मां के स्वरूप की बहुत मान्यता है। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।